हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है मैं करवाने वाली हूँ। तो आगामी परीक्षाएं, चाहे वो यूपीएचएससी की हो, चाहे वो एचपीपीएससी हिमाचल प्रदेश वाली हो, या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए, सभी के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, रंगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नीला चांद उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, जैनेन्द्र, राही मासूम रजा या फिर अज्ञेय? तो इसका सही उत्तर है राही मासूम रजा, क्योंकि इनके द्वारा जो है आधा गांव और इसके अलावा और भी उपन्यास है जो आंचलिक उपन्यास है। बाकी को हम मनोवैज्ञानिक में कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में आ जाते हैं। अब जो है आपको यहाँ पे कहानी और कहानीकारों से जो है मिलान करना है। तो ये प्रश्न जो है पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र सब हैं उन सब से लिया गया है। तो आप सभी के लिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है कि प्रश्न जो है वही रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए, सदगति जो है प्रेमचंद जी की कहानी है, बिसाती प्रसाद जी की कहानी है, दो बांके भगवती चरण वर्मा की कहानी है, पाजेब जैनेन्द्र की कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? तो देखिए, मनोविश्लेषण जो कथाकार है इनके ऊपर बराबर प्रश्न आते रहते हैं, तो प्रश्न अधिकतर इससे पूछा ही जाता है। तो इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और जैनेन्द्र, ये तीनों जो हैं मनोविश्लेषण कथाकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन सुदर्शन जो है वो मनोविश्लेषण कथाकार नहीं है। और इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है वो है हार की जीत। अगला लेते हैं, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है। तो देखिए, पहले कहानी संग्रह और अंतिम कहानी संग्रह, या फिर पहला उपन्यास और अंतिम उपन्यास। तो अधिकतर जो उपन्यासकार हैं या कहानीकार हैं, यही कहूँगी कि लेखकों के इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न अधिकतर पूछा ही जाता है। और आगे मेरा प्रयास भी रहेगा कि मैं आपको ये चीज़ करवा भी दूँ कि जो लेखक हैं या कवि हैं उनके पहले और अंतिम जो उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दे दूँ। तो निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह जो है वो है परिंदे, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है? तो राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। अगला है, चतुरी चमार उपन्यास है। तो चतुरी चमार किसका उपन्यास है? तो ये निराला जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, लाल टीन की छत के लेखक कौन है? तो लाल टीन की छत जो है एक उपन्यास है जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं? तो देहाती दुनिया के जो रचनाकार हैं वो है शिव पूजन सहाय, और ये उनके द्वारा लिखा गया एक आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, चारू चंद्र लेख के उपन्यासकार हैं? तो चारू चंद्र लेख जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। उनके सारे उपन्यासकार उसी पे हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है। अगला प्रश्न है, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं? तो ये जो है शिव प्रसाद सिंह जी का जो है उपन्यास है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो। अगला प्रश्न है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो देखिए, कथानक भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो देखिए, काला जल जो है वो शानी की रचना है, और इसकी जो मुख्य समस्या है वो है स्त्री उत्पीड़न। शानी का पूरा नाम जो है गुलशेर खां शानी है,
और ये जो काला जल उपन्यास है इसकी कथा जो है वो स्त्री उत्पीड़न से संबंधित है। अगला है नेताजी कहिन के लेखक हैं, तो इसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागा अर्जुन का नहीं है, तो परती परी कथा ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। बाकी बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, ये तीनों जो हैं वो नागार्जुन जी की है, लेकिन परती परी कथा जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। तो इनकी रचनाएं भी अधिकतर पूछी जाती है। अगला है जुलूस उपन्यास के लेखक हैं, तो जुलूस उपन्यास के जो लेखक हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है वयम रक्षामः है, तो वयम रक्षामः जो है एक उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री जी का, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। अगला प्रश्न है मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा और इसके जो मुख्य पात्र है वो है वर्षा वशिष्ठ। अगला प्रश्न है सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, तो सूरदास जो है प्रेमचंद जी के उपन्यास रंगभूमि का पात्र है। बाकी आप यहाँ एक और चीज़ देख सकते हैं, एक और प्रश्न यहाँ ये है कि बन सकता है कि प्रेमचंद जी का लिखा उपन्यास कौन सा नहीं है। बाकी जो है रंगभूमि, कर्मभूमि और गबन ये तीनों प्रेमचंद के उपन्यास है, लेकिन मानस का हंस जो है वो अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। तो ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है तुलसीदास के जीवन पर आधारित। तो यहाँ आपके दो प्रश्न बन गए हैं, एक सूरदास किस उपन्यास का पात्र है और दूसरा कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है, तो इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी और ये उपन्यास जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें बंटी नाम के 8 साल के लड़के की जो दशा है उसका विवरण है कि तलाकशुदा दंपति के बच्चे की क्या दशा हो जाती है, उसकी मनोदशा का चित्रण इस उपन्यास में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों को दर्शाता है, तो यहाँ देखिए पहला जो सीरीज़ यहाँ पे है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, ये निराला जी का उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। वहीं पे झूठा सच, दादा कॉमरेड, देशद्रोही और दिव्या ये यशपाल का उपन्यास है। सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामः और आत्मदाह ये सारे चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हैं। तो प्रश्न कई बार किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं, तो शेष कादंबरी जो है अलका सरावगी की रचना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है, महाभोज मन्नू भंडारी सही है, आवा चित्रा मुदगल सही है, तत्सम राजी सेठ सही है, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा, तो यहाँ प्रश्न ही गलत है, मुझे चांद चाहिए है ना कि सूरज चाहिए, और ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, तो ये जो है गलत है, यानी हमारा उत्तर यही है। अगला प्रश्न है पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है, तो ये महात्मा गांधी पर केंद्रित है। इसमें बंधुआ मजदूर की कहानी जो है वो दिखाई गई है और ये उपन्यास जो है गिरिराज किशोर जी का है। अगला प्रश्न है दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं, तो इसकी लेखिका है ममता कालिया। यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं नरेश मेहता। अगला प्रश्न है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है, तो यहाँ देखिए नहीं है की बात की गई है, तो कब तक पुकारो में है, सैलूश में है, झूला नट में है, लेकिन जो सेवा सदन है इसमें नहीं है। नटों के जीवन का संघर्ष सेवा सदन उपन्यास में नहीं है। इस उपन्यास में वैश्यावृत्ति की समस्या को उजागर किया गया है, प्रेमचंद जी का उपन्यास है ये। तो बाकी तीन
जो है उसमें उल्लेख किया गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाकाल उपन्यास के लेखक है, तो इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम है, तो ऑप्शन ए सबसे पहले है परती परी कथा 1957 ईस्वी, दीर्घतपा 1963 ईस्वी, जुलूस 1965 ईस्वी, पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, तो ये जो किसकी जीवनी है, तो ये कविराज गोपीनाथ की रचना है। यहाँ मिस्टेक हो गई है, तो ये कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा जो रचा गया है वो है श्री गांधी। अगला है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है, तो ये शिखर से सागर तक जो है अज्ञे जी की जीवनी है, जिसके लेखक हैं राजकमल राय। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है, तो ये जो है जीवनी है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है यहाँ पे इसकी जो रचनाकार है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान, उनके द्वारा ये रचना की गई है। और किसकी जीवनी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ये जीवनी है। अगला है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं, तो कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा। अगला है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, तो रामविलास शर्मा जो है वो जीवनी लेखक नहीं है। बाकी रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना निराला के जीवन पर लिखा हुआ है। अमृत राय कलम का सिपाही प्रेमचंद जी के जीवन पर, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, इनमें से कौन सी कृति जीवनी नहीं है, तो अन्या से अनन्या जो है वो आत्मकथा है, प्रभा खेतान के द्वारा लिखी गई। और बाकी जो है आवारा मसीहा, कलम का सिपाही और शिखर से सागर तक, ये तीनों जीवनियां हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम जीवनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है, तो कलम का मजदूर जीवनी है, कलम का सिपाही जीवनी है, प्रेमचंद घर में ये भी जीवनी है, लेकिन मेरी पत्नी और भेड़िया ये जो है आत्मकथा है धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है प्रेमचंद जी को। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, तो ये राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, यशपाल की आत्मकथा है, तो यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभाजित है, तो ये 2 खंडों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है, तो ये राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे आत्मकथा। अगला प्रश्न जो है वो मिलान का है, तो 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की है। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास जी की, अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की। अगला प्रश्न है, पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है, तो ये चंद्र किरण सौनरिक्षा की रचना है, आत्मकथा है। इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है, तो ये जो है यहाँ पे देखिए अपनी खबर आत्मकथा है, दलित आत्मकथा नहीं है, और ये प्रश्न अधिकतर आया हुआ है।
और नागफनी, जूठन, मुर्दहिया, ये तीनों जो है दलित आत्मकथा है। नागफनी रूपनारायण सोनकर की है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, मुर्दहिया तुलसीराम की है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है और बाकी तीनों जो है वो दलित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है, तो इसकी लेखिका है कृष्णा अग्निहोत्री जी। अगला है देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है, तो ये जो है आत्मकथ्य है। तो ये जो है राजेंद्र यादव जी की रचना है और इसमें जो है 20 महिला कथाकारों के आत्मकथ्य का जो है संकलन किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो वो लिखा है श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला प्रश्न है बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है, तो रेखा चित्र और सेतुबंध ये दोनों ही बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है अमिट रेखाएं की संस्मरण रेखा चित्रकार है, तो अमिट रेखाएं जो है वो सत्यवती मल्लिक की रचना है, रेखा चित्र है। अगला है इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा अग्निहोत्री द्वारा रचित है, तो कृष्णा अग्निहोत्री के द्वारा जो रचना है वो है हम हशमत। अगला है शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। अगला है इन रचनाकारों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करिए, तो रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, मील का पत्थर रामकुमार वर्मा। अगला है पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है, तो पशु पक्षियों पर जो आधारित है वो है मेरा परिवार। अगला है इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है, तो वो है मित्र संवाद जो कि रामविलास शर्मा का जो है केदारनाथ के साथ पत्र संवाद है। मित्र संवाद रामविलास शर्मा ने जो है केदारनाथ अग्रवाल को जो पत्र लिख के भेजे हैं, तो उन दोनों की भी जो संवाद है वो है। इसके अलावा चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में, यहाँ एक और चीज़ आ जाती है लौट आओ धार, ये भी जो है संस्मरण का पूछा है, तो ये भी संस्मरण नहीं है। लौट आओ धार दूधनाथ सिंह की आत्मकथा है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों ही नहीं है, संस्मरण नहीं है। अगला है बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा, तो ये लिखा था 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मिलान का चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का है, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी, जिंदगी मुस्कुराई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सिंहावलोकन यशपाल। फिर मिलान है आछे दिन पाछ गए काशीनाथ सिंह, नंगतलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी, आंगन के वंदनवार विवेकी राय, वे देवता नहीं है राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है, तो कृष्णा सोबती के द्वारा जो लिखा गया है वो है हम हशमत। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष ये राजकमल राय की है, सुधिया उस चंदन के वन की विश्वकांत शास्त्री जी की है, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ दिनकर जी की है। बाकी इसमें जो संस्मरण कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया पूछा है, तो कृष्णा सोबती का हम हशमत है। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, तो इधर उधर की बातें जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है, तो इसकी विशेषता जो इसकी तीव्रता में होती है। अगला प्रश्न है कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, तो रेखा चित्र की बात की गई है, तो वो है ज्योति विहंग।
तो ये जो है पंत पर आधारित कृति है, और तो ये सुमित्रा नंदन पंत पर आधारित है और इसके लेखक हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी। अगला है सुधिया उस चंदन के वन की किसकी रचना है? तो ये विष्णुकांत शास्त्री जी की रचना है। संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ, ये तीनों हैं, लेकिन हमारे आराध्य जो है वो नहीं है, ये बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है। अगला है महादेवी ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा है? तो गौरा गाय होती है, गिलहरी गिल्लू होता है, हिरणी सोना होती है, कुतिया नीलू है। तो जो गौरा है वो गाय है। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो भारतेंदु जी के द्वारा जो है वो है सरयू पार की यात्रा। अगला है घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला है लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो ये यशपाल जी की रचना है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप सभी को ये सारे प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से लिए गए थे। और कोई भी टॉपिक पे समस्या हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।